बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो फ़िशिंग बोट थी, कश्ती नहीं थी, शिप नहीं थी, एक फ़िशिंग बोट थी जिसमें कि पाकिस्तानी लादे गए, उनको लेके गए। पहले लिबिया से ग्रीस से आगे उन्होंने इटली जाना था। उनकी बात करेंगे आज। बोट जो थे, वो जो फ़िशिंग बोट थी वो कैप्साइज कर गई, उलट गई ग्रीस के करीब, और सब के सब तकरीबन सब मारे गए। अभी पता ये चल रहा है, कहीं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई कह रहे 200 मारे गए, कोई कह रहे 300, ये तो पता है कि 400 थे ऑन बोर्ड। और मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ ख़बरें आ रही हैं। अगर आप पढ़ें, जो जर्मनी का एक इंस्टीट्यूट है वो कह रहा है कि जी जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो क्योंकि ये इलीगल इमिग्रेशन का एक नतीजा होता है कि लोग आते हैं इस तरह से इन बोट्स पे चढ़ के, इन फ़िशिंग ट्रॉलर्स पे चढ़ के, तो कुछ तो हुकूमतों ने, ये इंस्टीट्यूट जर्मनी का वो कह रहे, कुछ तो हुकूमतों ने एक अपना पॉलिसी ऐसी बनाई है कि अगर कोई हेल्प SOS मदद मांगे तो वो मदद देने में देर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मदद अगर दी तो ये सब के सब ज़िंदा पहुंच जाएंगे, तो मदद देने में वो देर करते हैं। एक और जगह लिखा है कि जी ये जो गए थे लोग, ये जब शिप जो ट्रॉलर डूबा है, जब ये कैप्साइज किया, ओवरटर्न किया, उससे एक रोज़ पहले से इसका इंजन ख़राब था और ये समुंदर पे बस तैर रहा था, और लोग फ़ोन कर के, यानी जिस तरह से कांटेक्ट कर सक रहे थे, कुछ लोग उसके जो करता धरता होंगे वो मदद मांग रहे थे, तो उसका इंजन भी ख़राब कह रहे हैं। फिर ये तीसरी बात कह रहे हैं कि जी पानी नहीं था उस पर, कुछ 6 या 8 लोग पानी की फराहमी न होने की वजह से 6 to 8 people died of thirst, there wasn't enough water। फिर ये कह रहे हैं कि जी कहीं और लिखा है, गार्डियन वगैरह मुख्तलिफ अखबारात की रिपोर्ट्स हैं। फिर एक जगह ये बताया गया है कि जो वहाँ एक चल रहा था 7 कार्गो शिप, तो उन्होंने इनको पानी फेंका क्योंकि इनके पास पानी पीने को काफ़ी नहीं था। और ये पाकिस्तानी जो थे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, जो तहखाना होता है, जो बिल्कुल नीचे की मंजिल होती है, उसमें उनको बिठाया हुआ था, बिकॉज़ शायद सबसे कम पैसे दिए हों या वो यतीम लगे हों उनको कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो उनको सबसे नीचे रखा हुआ था। और ये वो थे लोग जो, इसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे, एक नई बेहतर ज़िंदगी की तलाश में यहाँ से निकले थे। और ये बड़े पुराने यानी चीज़ है, कोई नई तो नहीं है, कुछ दहाइयों से पाकिस्तान से लोग जाते हैं। दुनिया के ममालिक जहाँ खुशहाली ना हो तो वो निकल जाते हैं लोग। तो 25-25 लाख, 27-27 लाख जो है वो दे करके गए हुए थे कि हम पहुंच जाएं इटली, फिर इटली इलीगल तरीक़े से अंदर घुस जाएं और फिर अपनी ज़िंदगी बनाएं वहाँ। आप जानते होंगे ज़रूर ऐसे लोगों को, हज़ारों ऐसे लोग हैं। तो ये किस्सा है, बड़ा दर्दनाक है, और बस क्या अल्लाह से इन लोगों के लिए जो चल बसे उनके लिए दुआ करें, उनके ख़ानदानों को अल्लाह सब्र अता करे। लेकिन अब बात क्या करने की है? बात ये करने की है कि वेयर इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये जो एजेंट्स हैं, लोग अभी मुझे कोई बता रहे थे साहब कि GT रोड पे आप शेखुपुरा से गुजरात चलते जाएं तो वो एजेंट और सब एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने फट्टे लगाए हुए हैं, वो इन लोगों को जाते हैं, इनसे लेते हैं पैसा और इनको कहते हैं जी हम आपको पहुंचा देंगे। एक बच्चा जो काशिफ, जो लगता है कि वो भी शायद बेचारा डूब गया, उसको जो एजेंट जिसने पैसे लिए थे उसने उसके घर वालों को 2 दिन पहले फ़ोन किया और कहा जी मुबारक हो, अपनी मंजिल पे पहुंच गया। मंजिल पे इस तरह से क्योंकि
जिस तरीके से जाते हैं, जैसे आपको बताया हमने, लिबिया से ग्रीस से इटली, तो वो एक यानी कि एडवेंचर, एक डेंजरस एडवेंचर होता है कि जिंदा पहुंच जाएंगे या पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। तो वेयर इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? हम सुन रहे थे इमरान खान साहब ने बड़ा इस पर अपना किया, अपनी तकरीर जो कल या परसों की थी इसी पर की। तो अगर ये तकरीर वो कर रहे थे कि कितनी ज़्यादती है, कितना जुल्म है, कौन कह सकता है कि ज़्यादती और जुल्म ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन आप भी थे हुकूमत में 3 साल। सवाल ये है कि इन चीज़ों की कौन ओवरसाइट कौन करता है? रेगुलेशन, देखिए ना हुकूमत का काम क्या होता है, रेगुलेटर का ही काम होता है ना। अब ये दुनिया जहान से एजेंट्स होते हैं जो लोगों को भेजते हैं, लेकिन आपने जो एजेंट्स हैं उन पर आपने क्या क्या कदगन लगाई है, किस रूल के तहत, क्या आप जो पाकिस्तानी शहरी जा रहे हैं उनकी जो सूरत हाल है, उनकी बेहतरी है, उनकी सिक्योरिटी है, उसको किस तरीके से आप इंश्योर करते हैं? एजेंट आपको क्या गारंटीज देता है या देती है? एजेंट्स की गारंटी होती है तो ये जाते हैं, या ये देखिए जिस तरह से क्वैक्स होते हैं ना, डॉक्टर्स हैं और कई ठीक डॉक्टर्स हैं और कोई क्वैक्स हैं और चलता रहता है सिलसिला, इसी तरीके से ये क्वैक एजेंट्स हैं। लिबियन जो कंपनी थी उसके लिए ये एजेंट्स थे। इन्होंने इधर के जो बेचारे मासूम लोग और डेस्परेट लोग, उनसे पैसे लिए, उनको जाने दिया और उनको चढ़ा दिया शिप पे, ये फिशिंग ट्रॉलर पे। तो हुकूमत जो है वो रेगुलेशन नहीं करती। मिनिस्ट्रीज कितनी है, मिनिस्ट्रीज ओवरसीज पाकिस्तानीज की मिनिस्ट्री है, वो चेक करती है क्या सिस्टम है, कोई सिस्टम है भी या नहीं है। सिस्टम नहीं है, यानी लोग आते हैं और आगे चल के जी गए, यकीनी तौर पे कुछ इधर उधर पैसे दे के एजेंट बन जाते हैं। एजेंट जब बन जाते हैं, हु इज ओवरसीइंग the functioning of the agents? Who is overseeing what the agents are doing? कोई कर रहा है? नहीं कर रहा। तो असल बात तो ये है ना, ये तो कोई नहीं आपने एक मॉर्निंग डे कर दिया कि जी अफसोस का दिन, आप फ्लैग हाफ मास्ट पे, ठीक है, लेकिन ये तो एक शोबाजी है ना। दिस डज नथिंग फॉर एनीबॉडी। क्या आपने क्या हासिल किया? अफसोस करें आप, उसकी बजाय आप सबसे कहें कि जी फातिहा पढ़ें सबके लिए। आप मॉर्निंग का डे से क्या मतलब है? ये तो बताएं कि ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ। आप निकालेंगे, आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कितनी मर्तबा ऐसे होता है। आप देखेंगे कितनी मर्तबा रिपोर्ट नहीं होता और लोग कहते हैं जी हमें उतार के किसी और छोटे से जजीरे पे उतार दिया और फिर हमें पता नहीं चला। ऐसे भी किस्से हुए। Where is the regulation? असल तो बात ये है, हुकूमत के जो काम है वो कहाँ हो रहे हैं? और ये अभी की बात नहीं, हम तो दिहाइयों की बात कर रहे हैं। अभी काम तो यही है कि उसको तोड़ो, उसको उतारो, उसको फेंको, उसको निकालो, ये करो, वो इस MNA को खुश कर दो, उस MPA को खुश कर दो, इस पार्टी से तोड़ें, उधर से लेके आए। ठीक है, करें, वो भी करें, लेकिन ये कौन करेगा? रेगुलेशन, एफिशिएंट रेगुलेशन। किधर है ओवरसाइट कमेटी? आपकी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं ना इन सब चीज़ों को देखने के लिए। इस पे कोई आप करते हैं काम? इस पे देखते हैं आप कुछ फॉलो अप करते हैं? या वो एक दिन मीडिया की जीनत, 2 दिन 3 दिन मीडिया की जीनत बनते हैं, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाते हैं। दैट्स द रियल इशू। ये अभी का जो वाक़या आज़ाद कश्मीर में AJK में कहा जा रहा है 200 के करीब लोग तो वहाँ से थे, 200-250। कितना उनकी तो ज़िंदगी चली गई ना, उनके तो घर बर्बाद हो गए ना, उनकी तो उम्मीदें ख़त्म हो गई, उनके तो घर में क़यामत आ गई। हुकूमतों को क्या, वो बात करेंगी, स्टेटमेंट देंगी और फिर आगे चल पड़ेंगी। ये बताएं कि करते क्या उसका। ये असद उमर साहब, उन्होंने कहा कि जी यहाँ हम लगाएंगे इसका कैमरास लगाएंगे। फातिमा जिन्ना पाक में जब एक रेप हुआ, ज़्यादती हुई, वो कहा जी हम लगा देंगे फौरी तौर पे, कोई कैमरास नहीं, फिर से रेप हो गया अभी रिसेंटली, कोई 2-3 महीने पहले।
कि जी जो रेलवे के फाटक हैं वो लगाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं। पता चेक कर लें, ऑडिट कर लें कितनी जगह रेलवे के फाटक हैं। तो कौन करेगा? इन्फोर्समेंट कौन करेगा? ओवरसाइट कौन करेगा? रेगुलेटर्स कौन है? और रेगुलेटर्स की सबसे दिलचस्प कहानी है कि वो आप इस्लामाबाद में अगर आप जाएं कश्मीर हाईवे पे गोइंग टुवर्ड्स द मोटरवे, तो तकरीबन टुवर्ड्स द एंड लेफ़्ट साइड पे एक हमने देखा जी मैकडॉनल्ड्स था। ठीक है, था मैकडॉनल्ड्स। उसके बाद जी पता चला मैकडॉनल्ड तोड़ दिया। उन्होंने कहा जी ये इलीगली बना हुआ था। अच्छा जी, जब बना हुआ था तो CJ कहाँ था? तोड़ दिया उसको। इट वॉज ब्रॉट डाउन। कुछ महीनों के बाद फिर से वो वापस आ गया वहाँ। चले जी, उस वक्त तोड़ दिया, फिर से बना दिया। ये यानी कि एक कहानी है, एक बात है करने को। जितना सोचते हैं उतना फिर इंसान परेशान होता है, और फिर समझ आती है कि कितना ज़्यादा हमारी प्रायोरिटीज़ आर कंप्लीटली मेस्ड अप। अब हम भी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भी ट्रेजेडी हुई है। लेकिन हम तो बोलेंगे, लोग बोलेंगे, कोई है जो इसको फॉलो अप करने वाला है? कितने पार्लियामेंट्री कमेटीज़, कितने सेनेट कमेटीज़? आपका तो काम है, जो रेगुलेटर्स हैं उन पर आप ओवरसाइट आपके, यू आर द रेगुलेटर्स ऑफ द रेगुलेटर्स, यू आर द इन्फोर्समेंट टीम्स। इसीलिए तो आपको लिख करके भेजते हैं। अब देखें, कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एक और अभी ऑस्टेरिटी कमेटी भी बनाई थी खोसा साहब की सदारत में। उसका क्या हुआ? वी हैव नो क्लू। उन्होंने बड़े तगड़ी सी रिकमेंडेशंस दी थी। तो ट्रेजेडी हो तो कमेटी बनाए, कमेटी रिपोर्ट दे और कहानी ख़त्म, एंड देन वी कम बैक टू स्क्वायर वन। अभी असल बात तो यही है। चलें, कोशिश करते रहेंगे, बोलते रहेंगे और कहते रहेंगे जो कहने की ज़रूरत है। फिर से सबके लिए फातिहा पढ़िएगा जो लोग इस ट्रेजेडी में, दोज़ हू हैव पेरिश्ड। हमारी तरफ से इतना है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।